अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो सबसे पहले तो मैं जितने भी बच्चे पाकिस्तानी बच्चे इस स्कॉलरशिप में MSCA स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं उनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। आई एम होपफुल कि आप सभी को इस तरह की ईमेल जो है वो रिसीव हो। ये ईमेल बेसिकली इटालियन एम्बेसी जो है वो इसको रिसीव कर इसको आपको भेजती है, सेंड करती है। जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं जिनका CP और मोटिवेशन लेटर वगैरह उनको अच्छा लगता है तो फिर उसके बाद उसका वो इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू के बारे में भी एक अलग डिटेल से वीडियो मैं बना दूंगा। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको अपनी CV और जो मोटिवेशन लेटर जो मैंने यूज़ किया था वो शेयर करूंगा और आपको कुछ टिप्स वगैरह बताऊंगा कि किस तरीके के साथ आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, ना सिर्फ MAECA स्कॉलरशिप के लिए बल्कि किसी भी स्कॉलरशिप में आपको अपनी CV बनाने में उसको हेल्प मिलेगी और अपना मोटिवेशन लेटर जो है वो लिखने के बारे में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम के बाद मैं यूट्यूब चैनल पे वापस आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब रेगुलर वीडियोस बन रही हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बल्कि आप सबसे मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट आप कौन सी स्कॉलरशिप या कौन सी वीडियोज़ आपको चाहिए, ताकि हम फिर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या आपको जो ज़रूरत है वही वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो CV और मोटिवेशन लेटर मैं शेयर कर रहा हूँ ये स्पेसिफ़िकली दोनों चीज़ें मेरी ही हैं। और मैं ये नहीं कहता कि मतलब ये बिल्कुल फ़िट हैं या ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं होती। लर्निंग जो का प्रोसेस जो है वो हमेशा आपकी सारी ज़िंदगी चलता रहता है। तो ये मैं अपने बेस्ड ऑन माई नॉलेज एंड माई एक्सपर्टीज़ मैं आपको ये टिप्स या ये चीज़ें शेयर करूँगा। तो आपने खुद से भी इसको सीख सकते हैं। सबसे पहले ये यूरोपास CV है। यूरोपास CV का फ़ायदा ये है कि यूरोपास CV वेल ऑर्गेनाइज्ड CV होती है। पूरे यूरोप में तो एक्सेप्ट होती है। उसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड आप अगर कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं दिया हुआ किसी स्कॉलरशिप में तो आप यूरोपास CV को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रा प्यारी सी लगती है और एक वेल डिफाइंड सी वेल ऑर्गेनाइज्ड CV होती है। तो यूरोपास CV क्रिएट करने के लिए आप यूरोपास बेसिकली लिखेंगे वेबसाइट यूरोपास CV, तो वो वेबसाइट से आप इसको क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले जो सेक्शन आता है यहाँ पे बेसिकली ये वर्क एक्सपीरियंस वाला सेक्शन आता है। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले रिसर्च एक्सपीरियंस या रिसर्च इंटरेस्ट वगैरह ऐड करते हैं। तो मेरा बिकॉज के वर्क एक्सपीरियंस जो है वो डायरेक्टली रेलिवेंट था, तो इसलिए मैंने वर्क एक्सपीरियंस को पहले मेंशन किया है। इसमें आप पहले सबसे पहले नंबर पे अपना जो ऐसी जॉब या ऐसा एक्सपीरियंस जो आप कर रहे हैं सबसे पहले आप उसको मेंशन करेंगे और फुल डिटेल्स के साथ। और नेक्स्ट फिर आपने छोटे छोटे पॉइंट्स बना के, जैसे ये मैंने लिखे हुए हैं, आपने एक एक लाइन का पॉइंट बना के तो ऐसी स्किल्स या आपकी क्या ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वहाँ पे, या आपने क्या चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट की अपनी फील्ड से रेलेवेंट, आपने उनको ज़रूर मेंशन करना है। जैसे ये कुछ कीवर्ड्स जो हैं जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये स्पेसिफ़िकली मेरी फील्ड से रेलेवेंट हैं और मेरे कोर्स से रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है। उसी में भी इसी तरीके के साथ किया। अगर आप इन दोनों को यहाँ पे वीडियो पॉज करके स्टॉप करके देखें तो आप देख सकते हैं कि दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो रोल्स के हवाले से डिफरेंट हैं। कोई भी चीज़ ओवरलैप नहीं हो रही, सेम चीज़ को बार बार यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है एजुकेशन वाला सेक्शन। इसमें बेसिकली अपना जो एजुकेशनल हिस्ट्री या बैकग्राउंड है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो उसमें अगर आपका रिसर्च वर्क वगैरह आपने किया हुआ है या फाइनल जो रिसर्च वर्क प्रोजेक्ट है आपका, आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो डिटेल के साथ आपने सबसे पहले उसकी हेडिंग देनी है और उसके बाद उसका आपने शॉर्टली उसका ऑब्जेक्टिव वो भी मेंशन करना है। और उसके बाद आपने क्या स्किल्स डेवलप हुई आपकी इस मतलब आपके इस कोर्स से या आपके उस प्रोजेक्ट से, आपने उन सब चीज़ों को भी यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स बना के मेंशन कर देता है। छोटे पॉइंट्स और की नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि वो बंदा जो आपकी CV रिव्यू कर रहा है ऑब्वियसली उसके पास टाइम नहीं होता कि वो आपके लॉन्ग पैराग्राफ्स और फॉर्मेट्स को पढ़े। तो अगर शॉर्ट आप 1 वर्ड या 2 वर्ड्स लाइन या पॉइंट्स वहाँ पर मैंशन करेंगे तो उस बंदे के लिए आसानी होगी, ईज़िली उसको वहाँ पर उस चीज़ की समझ आ जाएगी। ये रिसर्च वाला वर्क वाला सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने सेक्शन ऐड किया था वो ऑनर्स एंड अवार्ड्स वाला है। आपके पास अगर कोई भी ऑनर्स या अवार्ड या कोई भी स्कॉलरशिप आपने विन किया, जैसे फॉर एग्जांपल बैचलर्स के दौरान मुझे HEC का मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिला था, जिसको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी कहते हैं। इसी के अलावा स्टूडेंट्स को ऐसा स्कॉलरशिप या डिफरेंट तरह के स्कॉलरशिप्स मिलते रहते हैं, तो आप उनका भी एक स्पेसिफिकली अलग से सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं
पॉइंट्स बना के उनको मेंशन करें। साथ में वॉलंटियर अगर आपने कभी भी किया हुआ किसी चीज़ के लिए आप कर रहे हैं तो ज़रूर इसको वहाँ पे ऐड करें, क्योंकि यूरोपियंस होते हैं ख़ास तौर पे जो इस तरह के स्कॉलरशिप्स होते हैं उनमें वो इस तरह के बच्चे को ख़ास तौर पे प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे डिटेल के साथ पॉइंट्स बना के, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखे हैं। कोशिश करनी है आपने कि आपका कोई भी पॉइंट 2 लाइनों पे ना आ जाए। जैसे मेरे सारे पॉइंट्स 1 लाइन के ही हैं, वो 1 लाइन पे आपके पॉइंट्स हों, और छोटे से छोटा आपने रखना है। जो भी उसके अंदर कीवर्ड आपका हो, अपने कीवर्ड को हाईलाइट या बोल्ड ज़रूर कर देना है, ताकि पढ़ने से ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, वो उसको थोड़ी मेहनत के साथ, लेस एफर्ट के साथ ही सारी समझ आ जाए। उसके बाद एडिशनल कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन, ये मॉक्स वगैरह है, तो ये ऑनलाइन आप कोर्सेरा वगैरह से या डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। इनका भी आपने डिटेल के साथ मेंशन करना है। वीडियो को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं एक बार आइडिया लेने के लिए कि मैंने मतलब जैसे कोर्स को पॉइंट्स बना के मेंशन किए हुए हैं कि इस कोर्स में मुझे क्या क्या कुछ सीखने को मिला, किस तरह से सीखने को मिला, कौन कौन सी स्किल्स मेरी एनहांस हुई। तो ये सारी चीज़ें आप कंप्लीटली यहाँ पे मेंशन करेंगे। सर्टिफिकेट्स हों तो आप उनको भी साथ यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद असाइनमेंट्स एंड कोर्स वर्क वाला सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्टूडेंट्स इसको ऐड नहीं करते। आपने अपने बैचलर्स के दौरान या मास्टर्स के दौरान जो भी असाइनमेंट्स या कोर्स वर्क, कोई भी चीज़ आपने की हुई है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह किए हैं, जो रिसर्च प्रोजेक्ट के तो एक स्पेसिफिकली फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अलग चीज़ होती है, असाइनमेंट्स अलग चीज़ें होती हैं। अगर असाइनमेंट कोई आपकी जो है वो डायरेक्टली रेलेवेंट है उस प्रोग्राम में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, या अगर थोड़ी बहुत भी रिलेट करती है, तो आप उनको अच्छे तरीके के साथ मेंशन कर सकते हैं। आप उसका टाइटल देंगे, साथ में उसके नीचे की पॉइंट्स मेंशन करेंगे कि इस असाइनमेंट में बेसिकली आपने क्या किया था और इस असाइनमेंट के थ्रू आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली। जो भी यहाँ पे आपकी 2 से 3 असाइनमेंट्स रिलेटेड हो, आप उनको मेंशन कर सकते हैं। और साथ में आप अपना कोर्स कोड ज़रूर मेंशन करें, जैसे मैंने किया हुआ। फॉर एग्जांपल के असाइनमेंट का टाइटल ये है और ये मैंने इस कोर्स में कोर्स कोड जो है वो LNG 404 में कंप्यूटर असिस्टेंट लैंग्वेज लर्निंग वाले कोर्स में मैंने ये वाली असाइनमेंट किया, या सिलेबस डिज़ाइन एंड मटेरियल डेवलपमेंट वाला कोर्स, इसका लैंग्वेज कोड ये है, मैंने उसमें ये वाली असाइनमेंट की है। उसके बाद नेक्स्ट पे एंड पे सेक्शन आ जाता है स्किल्स एंड एबिलिटीज़ का। इसमें आपके पास अगर कोई स्किल्स वगैरह हैं तो आपने वो मेंशन कर देनी है। डिजिटल स्किल्स में आपने अपने फील्ड्स के रेलेवेंट जो डिजिटल स्किल्स होंगी उन्हें आपने उनको मेंशन कर देना है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा मोटिवेशन लेटर आ जाता है। मैं वीडियो को शॉर्ट कर रहा हूँ। मोटिवेशन लेटर में सबसे पहले आपको ये जो हाईलाइट किया हुआ है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं MACI कमेटी की तरफ से। तो इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि आपने PDF डॉक्यूमेंट के तौर पे अपने मोटिवेशन लेटर को अटैच करना है। उसमें बेसिकली आपने अपनी पर्सनल स्टोरी बतानी है, स्टडी पाथ के बारे में बताना है, एकेडमिक इंटरेस्ट के बारे में बताना है, और आपने रीज़न्स बताने हैं क्यों आपने स्टडी इन इटली को चूज़ किया, और उसके अलावा आपका स्टडी प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, आपने ये चीज़ भी बतानी है। और किसी भी सूरत आपका मोटिवेशन लेटर जो है वो 500 वर्ड से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ आता है, बेसिकली यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके डिटेल के साथ बताऊंगा अभी, इसमें आप पढ़ें तो माई जर्नी इन इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन बिगिन व्हेन आई वाज जस्ट 16। तो इसमें बेसिकली बिकॉज मेरी फील्ड इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स है, तो मैंने अपनी पर्सनल स्टोरी बताई हुई है कि जब मेरी एज 16 साल थी तो बेसिकली मुझे एक स्कूल प्रोजेक्ट मिला जिसमें ये था कि मैंने अपने किसी घर के मेंबर का, फैमिली मेंबर का उर्दू में इंटरव्यू लेना था। मतलब फैमिली मेंबर को कहना था कि वो मेरा इंग्लिश में मेरा ऑडियो रिकॉर्ड करें। तो लेकिन ये कि हमारे घर में मेरे वाले साहब जिन्होंने मतलब BS किया भी हुआ था, बैचलर्स किया हुआ था, फिर भी वो इंग्लिश लैंग्वेज को सही तरीके से नहीं बोल सकते थे, जिसकी वजह से मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ। आप अपनी फील्ड के मुताबिक, ताकि आप अपनी जो पर्सनल या किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए मोटिवेशन लेटर में आप एक पर्सनल अटैचमेंट अगर आप शो करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जब मैंने अपनी ये चीज़ देखी कि मतलब बैचलर्स करने के बाद भी मेरे वाले साहब जो हम इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल सकते अच्छे तरीके के साथ, तो फिर मुझे ज़हन में मेरे डाउट पैदा हुआ कि पाकिस्तान की इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन जो है वो सिस्टम, उसमें कुछ ना कुछ एरर हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं। तो इस वजह से फिर मैंने अपना पैशन ये बनाया कि मैं तब इसको आगे इसी फील्ड को चूज़ करूँगा। जो यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ का इंग्लिश स्टडीज़ प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें ऑफ़र कर रहा है जो मुझे चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके ये पर्सनल स्टोरी कितनी अच्छे तरीके के साथ मेरी फील्ड से रिलेट कर गई। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपने इस चीज़ के बारे में बनाना है। किसी भी मोटिवेशन लेटर में जो फर्स्ट पैराग्राफ ओपनिंग स्टेटमेंट होता है वो बहुत अच्छी बात होती है, अगर आप अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको चूज़ करें, या पर्सनल वहाँ पे अपनी चीज़ें पर्सनल मोटिवेशन रिलेट करें। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में अगर आप देखते हैं तो सेकंड पैराग्राफ में जैसे कि मैंने एंड पे लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ के ये कोर्सेज़ में प्रोग्राम में ये जो कोर्सेज़ हैं वो मेरी फील्ड से रिलेट करते हैं। और उससे ऊपर जो पैराग्राफ, जो सेकंड पैराग्राफ था, उसमें बेसिकली उसमें मैंने अपने
बैचलर्स में मैंने कौन से कोर्स, जैसे उन्होंने ऊपर मेंशन किया था कि एकेडमिक इंटरेस्ट आपने बताने हैं, तो मैंने अपने एकेडमिक इंटरेस्ट बताए हैं और स्टडी पाथ बताया कि बैचलर्स के दौरान मुझे कौन से कोर्सेज़ पसंद थे, और इस प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम में मैंने अप्लाई किया हुआ है, इसमें इसके साथ आपने रिलेट करना है कि इस प्रोग्राम के ये कोर्सेज़ हैं वो जो मेरे बैचलर्स के एकेडमिक इंटरेस्ट से रिलेट करते हैं, इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को चूज़ किया है। आप इसको पॉज करके स्टॉप करके पढ़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छे के साथ जो भी आपने बात करनी है आपने उसको जस्टिफाई करना है ज़रूर। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ की तरफ आते हैं। तो ये बेसिकली पैराग्राफ आंसर करता है कि क्यों मैंने इटली को चूज़ किया और क्या क्या कुछ मुझे चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसमें बेसिकली यही बताया हुआ है कि पडवा की जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छी है, 250 ऑल ओवर द वर्ल्ड आती है। और उसके अलावा एक चीज़ जो स्पेसिफिकली आपको रिसर्च करने से ही पता चलेगी वो यूनिवर्सिटी की ये है कि पडवा की क्वालिफ़िकेशन कि वो इटली में बेस्ट टीचिंग क्वालिटी एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू 2018 की जो ANVUR एवेल्यूएशन थी, उसमें पडवा फर्स्ट आई थी इटली में। तो ये इससे उनको पता चलता है कि आपने ऑब्वियसली काम किया हुआ है। उसके अलावा मैंने ये बताया है कि क्योंकि मैं लैंग्वेज का स्टूडेंट हूँ तो इसलिए नई लैंग्वेजेस जो सीखना वो मेरे लिए बहुत फ़ायदे की बात होगी, इसलिए मैं इटली लैंग्वेज को सीखना शुरू करूँगा। ये बिकॉज़ MECI जो है वो इटली की गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, तो इसमें वो उन बच्चों को ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं जिनका इंटरेस्ट हो कि वो इटली का कल्चर या इटली की लैंग्वेज को सीखेंगे और उसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपकी फ़ील्ड इंग्लिश लैंग्वेज है या आपकी फ़ील्ड फ़ॉरेन लैंग्वेज इसके रिलेटेड कोई भी है तो आप यहाँ पे इसको ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर आपकी फ़ील्ड नहीं भी मेंशन तो दैन भी आप थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से रिलेट करके कि क्यों आप वाकई जेन्युइनली इटली को कंसिडर करना चाहते हैं। तो ये पैराग्राफ उस चीज़ का आंसर कर देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पैराग्राफ में बेसिकली ये बताया हुआ है कि इसमें एक चीज़ का मैं क्योंकि 1 साल हो गया तो अब मैं इसको थोड़ा सा अगर आप फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं, बियॉन्ड माई स्टडीज़ आई इन्विजन माई सेल्फ एज अ प्रोएक्टिव ग्रेजुएट वेल प्रिपेयर्ड फॉर अ थ्राइविंग कैरियर इन दिस फील्ड। तो इस बात का मैंने कोई भी प्रूफ नहीं दिया हुआ, ये मैंने सिर्फ एक क्लेम किया हुआ। मोटिवेशन लेटर में जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि अन्य उसमें क्लेम्स देते रहते हैं, प्रूफ नहीं देते, जस्टिफाई नहीं करते आप अपनी इस बात को। तो इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ कि मैं किस तरीके के साथ अपना कैरियर में जो है वो अच्छे तरीके के साथ मतलब कि थ्राइव करूँगा या अपने कैरियर में अच्छा परफॉर्म करूँगा। वो इस तरह से कि जब मैं पाकिस्तान आऊँगा ग्रेजुएशन के बाद तो मैं जो पाकिस्तान का इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा या उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा, ताकि ये चीज़ भी जस्टिफाई हो कि हाँ ये बंदा वाकई पाकिस्तान आएगा। और एज़ बिकॉज फर्स्ट पैराग्राफ अगर आपको याद हो तो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया था कि मेरी पर्सनल ये फ़ायदा होता है पर्सनल स्टेटमेंट को मेंशन करने का, पर्सनल स्टोरी को, कि फर्स्ट पैराग्राफ में भी मेरी वही बात मैंने मेंशन की थी और लास्ट पैराग्राफ में मैंने जब इसको दोबारा से वहीं से रिलेट कर दिया तो वो ज़रा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है और वो ज़्यादा यकीन कर सकते हैं इस बात पर कि हाँ ये बंदा वाकई जनरली पाकिस्तान आने पे इंटरेस्टेड है। तो आप यहाँ पे आपने कोई भी जो भी क्लेम आपने मोटिवेशन लेटर में करना है कि मैं ये करूँगा, मैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक सेक्टर को ठीक करूँगा, मैं पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को ठीक करूँगा, आपने उसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि किस तरीके से आप ठीक करोगे। तो उसके अलावा बस फिर कुछ और लाइनें बताई हुई हैं लास्ट में। फिर मैंने एक लाइन ऐड की थी कि अगर ये स्कॉलरशिप मुझे मिल जाता है तो ये ना सिर्फ मेरा जो फाइनेंशियल बर्डन होगा मेरे ऊपर इसको मतलब ख़त्म कर देगा, बल्कि मुझे रिसर्च और लैंग्वेज वगैरह जो मैंने सीखनी है वो भी अच्छे तरीके से करने की हिम्मत और मतलब हौसला दे देगा। तो ये बेसिकली था मोटिवेशन लेटर। आप इसको सेव कर सकते हैं, इसको एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट मत करिएगा, ना ही कोई भी लाइन इसकी कॉपी पेस्ट करिएगा एज़ इट इज़, क्योंकि ऑब्वियसली मोटिवेशन लेटर जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो बहुत कंपैरेटिव होते हैं और उसमें मेहनत और टाइम भी लगता है। तो अगर प्लेजरिज्म की वजह से या उनको शक पड़ गया कि आपने किसी और का चूज़ किया हुआ तो उसकी वजह से आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो गया तो फिर बाद में इंसान को दुख होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपना मोटिवेशन लेटर यूनिकली ही बनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर MSCA स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस एंड अगर आपको कोई और स्कॉलरशिप किसी और कंट्रीज़ के बारे में चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। कोई भी क्वेश्चन और उसके अलावा चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।